डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हमारे साथ मौजूद है एक शहर हैदराबाद के एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जिनका नाम है मोहम्मद वासिफ आज़म साहब। डॉक्टर मोहम्मद वासिफ आज़म साहब जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, जिनके हाथ पे अब तक एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं बल्कि हज़ारों ऐसे ऑपरेशंस हो चुके हैं दिल के। तो ख़ासकर दिल के मरीज़ जो भी है वो आकर जो है हमारे डॉक्टर वासिफ आज़म साहब से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जर्मन हॉस्पिटल में जो है इस वक्त कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे, ख़ास करके इनकी सर्विस के बारे में, अब तक इन्होंने कितने ऐसे सक्सेस ऑपरेशन किए और इनकी कितने साल की सर्विस रही, और अब जर्मन में कब से जो है ये अपनी सर्विस को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर किस हद तक इनको कामयाबी हासिल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वासिफ साहब। जी साहब, हमारा सवाल ये रहेगा कि आपके तजुर्बे के हिसाब से अब तक जो है ऐसे कितने ऑपरेशंस आपने सक्सेस किए हैं? मैं कार्डियोलॉजी सर्विसेज हैदराबाद में तकरीबन 25 साल से जी, ये फील्ड में हूँ मैं। माशाल्लाह। और कैथ लैब रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें एंजियोग्राफीज और एंजियोप्लास्टीज इन्वॉल्व है, जो हार्ट के प्रोसीजर्स है, मोर देन 10,000 More than 10,000। 10,000 प्रोसीजर्स कर चुका हूँ मैं। जी। और इसके अलावा जर्मन हॉस्पिटल में आप जो है अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? जर्मन हॉस्पिटल जो कि खासकर एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो है अब तक ये एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल था। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी। अब 1 सितंबर से हम लोग यहाँ पे कार्डियोलॉजी सर्विसेज भी स्टार्ट किए हैं। ये फुल फ्लेश्ड कार्डियोलॉजी सर्विसेज हम इंशाल्लाह मेरे सुपरविज़न में प्रोवाइड की जाएंगी। मैं और मेरी टीम 24/7 इस हॉस्पिटल को कवर करेंगे कार्डियोलॉजी सर्विसेज के लिए, जहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ कार्डियोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इलाज होगा। एक रूटीन पेशेंट्स ऑफ कार्डियोलॉजी, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, सब चीज़ों का यहाँ पे इलाज होगा। और इवन इमरजेंसी सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जो एक्यूट हार्ट अटैक्स होते हैं जिसके लिए इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पे इन हॉस्पिटल हमारे ट्रेन डॉक्टर्स रहेंगे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे मेरे सुपरविज़न में। और किसी भी पेशेंट को किसी भी टाइम अगर इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी और मेरी सर्विसेज की इमीडिएटली रात में भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि इमीडिएटली कोई पेशेंट को स्टेंट डालना है, हार्ट अटैक से आए, तो उस टाइप ऑफ सर्विसेज भी हम इंशाल्लाह इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड करेंगे। साहब, तो खासकर हमारा सवाल एक ये रहेगा कि आपने जो है कई ऐसे हॉस्पिटल्स में अपनी खिदमत अंजाम दी है। अब जर्मन हॉस्पिटल में जो है अभी भी आपने शुरुआत की है, तो यहाँ का ओपीडी कैसा है, यानी ऑपरेशन थिएटर कैसा है, वहाँ यहाँ पर कैसी सहूलतें हैं, वो उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे कार्डियोलॉजी सर्विसेज लैब होती है। हम लेटेस्ट जनरेशन की कैथ लैब यहाँ पे परचेज़ किए हैं हॉस्पिटल वाले। किसी भी दूसरे कॉरपोरेट हॉस्पिटल से हमारा कैथ लैब एज गुड एज एनी हॉस्पिटल, एनी बिग कॉरपोरेट हॉस्पिटल। उस एस्पेक्ट से कोई चीज़ की इंशाल्लाह यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं है। उसके साथ जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स है, जो हमारा नॉन इन्वेसिव इको जो होता है, ट्रेडमिल होता है, वो हर सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है, आम सा सवाल है। अब जैसा कि खासकर हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी जिसे कहते हैं, उसमें इंसान को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपके ये हॉस्पिटल से हट के, एज ए डॉक्टर आप कुछ टिप देना चाहेंगे अपने हमारे नाज़रीन को, हमारे व्यूअर्स को? जैसा कि संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, जैसा दिल का दौरा पड़ा है, बस ज़मीन पे गिर रहे हैं, सेकंड्स में इंसान ख़त्म हो जा रहा है। वैसे टाइम पे किस तरह पेशेंट को बचाना चाहिए और कितनी देर के अंदर जो है हॉस्पिटल के अंदर मौजूद रहना चाहिए? देखिए, आजकल सडन कार्डियक डेथ्स जो होती हैं काफ़ी सुनने में आ रही है, स्पेशली 2020 के बाद से, जो कोविड का फेज़ गया उसके बाद से हम लोग तकरीबन रोज़ाना या ये चीज़ सुन रहे हैं कि कोई जिम में वर्कआउट करते करते कोलैप्स होके ख़त्म हो गए, कोई
फील्ड पे क्रिकेट खेलते खेलते या फुटबॉल खेलते खेलते सडनली ख़त्म हो गए, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं ख़त्म हो गए। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके पीछे कई वजूहत है, जैसा कि स्ट्रेस ऑफ लाइफ इज़ एक मेजर फैक्टर है। आजकल नौजवान तबका जो है कई चीज़ों के स्ट्रेस है, जैसा कि जॉब्स मिलना, जॉब्स मिले भी तो जो है स्ट्रेस ऑफ वर्क जो है, डेडलाइंस है, जैसा आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, वो एक फैक्टर है जिससे हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। पर से स्ट्रेस से हार्ट बीमारी नहीं आती, मगर अगर कोई आदमी हार्ट अटैक को प्रोन है, जिसके अंदर ऐसे चीज़ें हैं जिससे उनको अटैक आ सकता, तो वैसे लोगों को स्ट्रेस जो है प्रेसिपिटेट कर सकता हार्ट अटैक। दूसरी चीज़ जिससे हार्ट अटैक्स होते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल दिन भर डेस्क पे बैठ के काम हो रहा है, एक्टिविटी नहीं है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। कोई लोग आजकल जब से ये मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हुआ है तो पूरा एंटरटेनमेंट मोबाइल फ़ोन पे हो रहा है। कोई फील्ड पे जाके गेम नहीं खेल रहे हैं, कोई फील्ड पे जाके जो है स्पोर्ट नहीं खेल रहे हैं। तो हर एक को चाहिए, स्पेशली नौजवान तबका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, एक स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो, या एटलीस्ट डेली एक हाफ एन आवर अपनी बॉडी की तवज्जो दे, कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करे, जैसा कि वॉक ही क्यों ना हो, मिनिमम तो वॉक है, ट्रेडमिल है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, या कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद है उसमें आप इन्वॉल्व रहिए। ये दूसरी चीज़ हो गई सेडेंट्री लाइफस्टाइल को कम करना। तीसरी चीज़ डाइट्स है। आजकल सबको जो है फास्ट फूड एंड हर चीज़ पहले अपन घर में पकाते थे, खाते थे, सब मिल के खाते थे, वो सब ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब एवरीबडी वांट्स होटल फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड। दिस इज़ वेरी हार्मफुल। ये भी बहुत बड़ी वजह है जो आज लोगों को सिर्फ हार्ट अटैक्स नहीं, कई और प्रॉब्लम्स में भी जो है मुब्तला कर रही है। स्पेशली जो है शुगरी फूड्स, जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स है, शुगर है, फिर आपके जो है प्रोसेस्ड फूड जो मैदे से बनती है, बेकरीज में बनती है, डीप फ्राइड फूड्स है, जो आप मंडियों पे, शादियों में, फास्ट फूड सेंटर्स पे जो डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, दिस इज़ वेरी हार्मफुल। हाँ, वंस इन ए वाइल एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल, मगर एज ए रूटीन बन गया है आज लोगों का कि यही डाइट खा रहे हैं, यही चीज़ें खा रहे हैं। सुबह में जो है जॉब पे जाते हैं, शाम में जो है फास्ट फूड खा लेते हैं, और इमीडिएटली खाते ही लेट नाइट खाते हैं, खा के सो जाते हैं, जो अपनी बॉडी के लिए, ब्लड के लिए, हार्ट के लिए बहुत ख़राब है। और चौथी चीज़ जिससे यंग जनरेशन में हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो गए, वो है टोबैको यूज़, स्मोकिंग है, जर्दा है। दिस कैन ऑल्सो प्रेसिपिटेट ए हार्ट अटैक, स्पेशली इन यंग पीपल। तो ये कुछ वजूहत है जो नौजवान तबके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद वासिफ आजम साहब, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है। खैर खुश नसीब है वो लोग जो इनके हाथ पे इलाज करवाते हैं, क्योंकि शहर हैदराबाद के कई ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में जो है ये अपनी खिदमत को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन अब जो है जर्मनटन हॉस्पिटल में ये अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो बहरहाल जिस किसी को भी हार्ट की शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है, तो जो है आप जर्मनटन हॉस्पिटल आ सकते हैं। वैसे जर्मनटन हॉस्पिटल बहुत ही मशहूर और मारूफ हॉस्पिटल है शहर हैदराबाद का, जो कि अत्तापुर के पास है। इनके यहाँ जो एम्बुलेंस सर्विस भी है, जिस किसी को भी अगर हार्ट की शिकायत हो इमरजेंसी में, तो जो एम्बुलेंस को कॉल कर भी सकते हैं और आकर डॉक्टर वासिफ आजम साहब से राब्ता पैदा भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी मुलाकात डॉक्टर वासिफ आजम साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, फिर एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।